Good morning, students. Welcome to the class 8. As we all know that we are watching our subjects maths, and just we have started our next chapter number 5, that is expansion formulae. And in our last video, I had given you some examples to solve, and we have seen the examples how to solve that. मतलब लास्ट वीडियो में हमने कैसे एग्जांपल सॉल्व करना है ये देखा हुआ है, और इसमें मैंने आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल था 98 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो ये हमें a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके यूज़ करना है बेटा। तो जैसे आप लोग यहाँ पे लिखते हैं 100 माइनस 2 होल स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला, ये हमने लिखा हुआ था, है ना। क्या फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला का हमको यूज़ करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे पता है हमको डायरेक्टली 100 माइनस 2 होल स्क्वायर लेना है, तो a की जगह पे आएगा 100 और b की जगह पे आएगा बेटा 2। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे आएगा 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, यानी क्या है 100 है, इंटू b क्या है 2 है, माइनस b स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है। ओके, तो फिर 100 का स्क्वायर पता है, 100 के सामने 2 0 है, तो इसका स्क्वायर यानी कि 1 के सामने 4 टाइम्स 0। ओके, माइनस 2 इंटू 100 होता है 200 इंटू 2 400, माइनस 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4। सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10,000 में से 400 माइनस करने हम लोग को, यहाँ पे आपका आंसर आएगा बेटा 9,600 और बचा हुआ प्लस 4 जैसे कि वैसे हमको लिखना है। आपका आंसर यहाँ पे आएगा 9,604। तो ये आंसर हम लोग को अपनी यहाँ पे फ्रंट पेज पे यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। ये एग्जांपल हमको यहाँ पे लिखना है माइनस जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 400 हमें लिखना है, प्लस यहाँ पे आपका आंसर आएगा प्लस 4, और 10,000 में से 400 गया 9,600 प्लस 4 9,604, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स एक्सपांड x प्लस a इन ब्रैकेट x प्लस b यूजिंग फार्मूला फॉर एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। जैसे यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया गया है स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, ये फार्मूला क्या होता है, इसका फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया हुआ है, तो देखिए ये बॉक्स मैं आप लोग को सबसे पहले एक्सप्लेन करके देना चाहता हूँ। देखिए x प्लस a यानी कि ये जो आपको साइड दिख रही है ना, ये है x और a दोनों को मिला के x प्लस a, और ये जो ऊपर वाली दूसरी साइड आप लोग को दिख रही है वो है x प्लस b। ठीक है, मतलब x और b दोनों को मिला के x प्लस b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस तरह से एक डायग्राम यहाँ पे बनाई गई है x प्लस a और x प्लस b को रिप्रेजेंट करने वाली। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो x का एरिया है सेम एरिया x का यहाँ पे भी है, और जितना एरिया a का है उतना ही उससे कम एरिया यहाँ पे कोई तो भी b का है, इसलिए a और b अलग अलग आप लोग को दिख रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज अलग रहेंगी, x की वैल्यू x जैसी रहेंगी। अब यहाँ पे जो यहाँ पे इन बिटवीन ये पोर्शन बना हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यूज आई हैं ये कैसे आई हुई है ये मैं बताना चाहूँगा बेटा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ये चारों बॉक्स को जोड़ेंगे जैसे दिया गया। जैसे पहला बॉक्स आप लोग को यहाँ पे दिखाया दे रहा है कि यहाँ पे x और x ये दोनों को बॉक्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और x इंटू एक्स यदि इनका एरिया हमने कैलकुलेट किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स वाले को रिप्रेजेंट करने वाला हमने पहला बॉक्स को यहाँ पे x स्क्वायर लिख लिया। फिर दूसरा बॉक्स देखिए, यहाँ पे ये वाली जो साइड आप लोग को दिख रही है ये है a, और ये जो छोटी साइड आप लोग को दिख रही है b, यानी कि यहाँ ये है x, है ना, ये छोटी वाली साइड है x और ये है a। तो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो a इंटू एक्स यानी क्या होगा ax। तो यहाँ पे देखिए हमने ये दूसरे बॉक्स को ax लिखा हुआ है। फिर थर्ड बॉक्स की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड बॉक्स ये ऊपर वाला बॉक्स है बेटा, यहाँ पे ये जो साइड है वो रिप्रेजेंट x कर रही है, और ये ऊपर वाली जो साइड है वो b है, और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू बी, इसलिए हमने यहाँ पे x भी लिखा हुआ है। जैसे ये बॉक्स जो थर्ड बॉक्स है वो भी हमको x इंटू बी, यहाँ पे bx शो कर रहा है। और लास्ट अब फोर्थ बॉक्स की तरफ हम लोग चलते हैं, वो है बेटा एक नेक्स्ट रेक्टेंगल लास्ट वाला। यहाँ पे ये जो साइड है, ये साइड है ए है, वो ए रिप्रेजेंट कर रही है, और दूसरी जो साइड है वो बी है, तो वो बी रिप्रेजेंट कर रही है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे सेम ए इंटू बी होगा, हाँ यहाँ पे भी सेम ए इंटू बी होगा, जो कि यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ये एक्स यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिया है, एक्स यहाँ पे रख दिया है, और एक्स भी यहाँ पे रख दिया है, वैसे ही ए बी यहाँ पे रख दिया है। अब ए इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम लोग को ए इंटू बी मिल गया है। अब ये चारों फॉर्मूले जो मिले हुए हैं, इन सब की अब प्लस करेंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर और ए बी जैसी की वैसी रहेगा। ए एक्स और बी एक्स के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए बेटा, यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स में एक्स कॉमन है, एक्स जो है वो कॉमन है, तो x कॉमन निकल जाएगा। x अगर कॉमन निकालते हैं हम लोग तो a और b बचता है, तो a और b को हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे, और इस तरह से हम लोग को फाइनल फार्मूला मिलेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यही फार्मूला एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये अलग तरीके से भी हम लोग फाइंड कर। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट our chapter number 5, expansion formula, expansion of x plus a in bracket x plus b another bracket। ओके, तो इसका अब हम लोग को यहाँ पे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में 23 में दिया गया है, बॉटम पोर्शन देखिए जिस तरह से इसको हल किया गया है, इसको किस तरह से हल करना है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप लोग को इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट x इंटू एक्स प्लस बी, प्लस सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट x इंटू सेकेंड ब्रैकेट, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड ब्रैकेट, यानी कि जो बाहर वाला जो वैल्यू है इसको इन दोनों टर्म से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे, और x इंटू बी, x इंटू बी, इस तरह से हम लोग को सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। प्लस अब ये जो सेकंड टर्म है, हम लोग को ये जो एक्सटर्नल पार्ट है ए से x को मल्टीप्लाई करना है, और उसी तरह a से b को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस इन सेकंड ब्रैकेट a इंटू बी। तो इस तरह से दोनों वैल्यूज लिख लेने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू बी होता है बेटा एक्स बी, प्लस a इंटू एक्स होता है ax, प्लस a इंटू बी होता है बेटा a b। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को वैल्यूज मिलने के बाद अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी जैसे कि वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स और एक्स में ये दोनों वैल्यू में एक्स कॉमन होने की वजह से यहाँ पे एक्स कॉमन निकलेगा। यहाँ पे आप लोग को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स, यहाँ पे दोनों टर्म में कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स कॉमन निकलने के बाद आप लोग को बचा हुआ पोर्शन मिलता है ए प्लस बी, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी। तो इस तरह से ये हो गया हमारा फाइनल एक्सटेंशन, एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना है। इसी फॉर्मूले से हम लोग को आने वाले प्रैक्टिस सेट 5.1 के बाकी के एग्जांपल भी सॉल्व करने हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 के ऊपर कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। जिस तरह से सॉल्व किए गए हैं उसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसकी अलग मेथड आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ। और ये सिंपल मेथड है, ऊपर दी गई मेथड से ना सॉल्व करते हुए हम लोग जो मैं बता रहा हूँ उस मेथड से आप लोग को सॉल्व करना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1। यहाँ पे आपके कॉपी में आप लोग को लिख लेना बेटा प्रैक्टिस सेट 5.1, और 5.1 में फर्स्ट प्रॉब्लम होगा बेटा हमारा एक्सपांड। और एक्सपांड में हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हैं a प्लस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप लोग को एज इट इज ये टर्म जैसे कि वैसे ही लिखना है, a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है a इंटू a माइनस 1, फिर सेकेंड टर्म मतलब प्लस 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट a माइनस 1। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद
आप लोग को क्या करना है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग को पहले सॉल्व करना है। इसके लिए हम लोग को a इंटू ए, ये जो टर्म है बाहर वाला, इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a इंटू ए हो गया माइनस a इंटू 1 हो गया। सेकंड ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आएगा बेटा 2 इंटू ए, और फिर यहाँ पे प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, माइनस 2 इंटू 1। इस तरह से चारों ब्रैकेट में मैंने हर एक वैल्यूज को लिख लिया है। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस में माइनस ज्यादा भारी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे माइनस साइन से देंगे। अब यहाँ पे आता है ए स्क्वायर, जैसे कि वैसे माइनस ए इंटू 1 होता है बेटा माइनस ए, प्लस 2 इंटू ए होता है 2a, माइनस 2 इंटू 1 होता है 2। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2, ये जो दो टर्म है जैसे कि वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2a, मतलब देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस ए प्लस 2a, इसको हम लोग को हल करना है। इसको मैं 2a माइनस ए भी लिख सकता हूँ। देखिए 2a यहाँ पे प्लस साइन और माइनस ए इसके नीचे इस तरह से लिख सकता हूँ। 2a में से a गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली लिखना है ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2a माइनस ए यानी कि होता है प्लस a, तो यहाँ पे आएगा प्लस a और बचेगा माइनस 2। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को आप लोग को सॉल्व करना है। इसके बाद आने वाला सेकंड प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं, और ये सेकंड प्रॉब्लम होने के बाद आप लोग सिर्फ थर्ड प्रॉब्लम आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए अगले वीडियो के पहले। बाकी के प्रॉब्लम्स मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, इनको किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आप लोग को इसको सॉल्व करना है बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सेकंड वाला यहाँ पे देखते हैं। Second problem is m minus 4 and in second bracket m plus 6। ओके, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन में आप लोग को m minus 4 और m plus 6 जैसे कि वैसे ही लिखना है। और अब फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट m इंटू m plus 6 माइनस 4, मतलब सेकंड टर्म, अब ये सेकंड टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट माइनस 4 इंटू m plus 6। अब देखिए बाहर वाले टर्म से अंदर वाले सभी टर्म को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा m इंटू एम, प्लस दूसरे में आएगा m इंटू 6, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 4 इंटू एम, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 4 इंटू 6। ठीक है, अब m इंटू एम होता है m स्क्वायर, माइनस प्लस m इंटू 6 होगा बेटा 6m, फिर यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 4m, और माइनस 4 इंटू 6 होगा माइनस 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म जैसे कि वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 6m में से 4m गए, कितने बचेंगे, 2m बचेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को लिखना है m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा मिल गया है। और अब जो आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज p plus 8 and p minus 3। ये एक प्रॉब्लम आप लोग मुझे अगले वीडियो तक सॉल्व करके बताइए। कोरोना से बचने के लिए मास्क ठीक से पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।